आपके क्षेत्र में यहाँ रैदोपुर बाजार है, क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास क्या हुआ है इस पर। देखिए कम से कम ये रोड बना हुआ कैसा बना हुआ है देख लीजिए। और हमारे बुलडोजर बाबा जो आए हैं इनके लिए जो कि हमारा हमको सरकार से कुछ लेना देना ज़्यादा नहीं है। हमको विकास चाहिए, हमारा विकास चाहिए और रोजगार चाहिए। और हमको ये कुछ नहीं कि मतलब हमको राजनीति ज़्यादा करना है, राजनीति के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है। बल्कि हमको हमारे लिए विकास, कोई भी नेता हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, हमको विकास का मुद्दा है। हमको विकास चाहिए और हमारा जो कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पर कंट्रोल चाहिए। महंगाई पे आपको कंट्रोल चाहिए। अरे आपके इतने क्या कहते हैं बुलडोजर बाबा इतना विकास किए हैं, एक से एक बता रहे हैं योजनाएं आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए नौकरियां दे रहे हैं। देने कहने से होता है, दे तो 5 साल तो देख लिया गया, अब 5 साल फिर आ गया है। अब 5 साल में पता नहीं क्या होगा। तो कहने से और करने से बहुत फ़र्क होता है ना। तो करके दिखाएं। 5 साल में तो हमको लग रहा है कि कोई ऐसी भर्ती नहीं हुई है। जो भी भर्तियां होने वाली थी वो भी रोक दिया गया। 5 साल में कोई भर्ती करके दिखाएं। कहने से और करने से बहुत फ़र्क होता है। जो बाकी हैं, आए हैं 5 साल के लिए, फिर उन्हीं की सरकार बनी है, पूर्तियां करेंगे। और एक सवाल सर और है कश्मीर की बात है कि जो मूवी है वहाँ से रिलीज हुई है कश्मीर से। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इन्हें टैक्स फ्री किया जाए, उस पर आपको क्या कहना है? उस पर फ्री करने का मतलब क्या उनका है? अब वो तो मूवी देखिए, मैं पूरा देखा नहीं हूँ, उसको देखा नहीं हूँ कि उसके बारे में कुछ बता सकूँ। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि क्या उस मूवी में क्या वो अथू करना फ्री करना चाहते हैं। और मूवी के बारे में मैं अभी ज़्यादा देखा नहीं हूँ कि बता सकूँ मूवी के बारे में। बस हमको महंगाई और बेरोजगारी चाहिए। तो बेरोजगार जो लोग घूम रहे हैं पढ़ लिख कर, अब बेरोजगार लोग जो नए घूम रहे हैं उन लोगों को रोजगार चाहिए। और जो हमारे देश में 2 साल से शिक्षा स्तर कितना गिरा हुआ है वो चाहिए। थोड़े कि मतलब बाबा जी आए, फिर अब चुनाव जब तक था तब तक कोरोना नहीं था। अब पता चला कि कोरोना फिर बढ़ना शुरू कर दिया है। तो अब चुनाव ख़त्म होते ही कोरोना फिर बढ़ना शुरू कर दिया। तो ये कौन सी राजनीति हो रही है कि कोरोना सही में है कि गलत है? अब इसके बारे में वो लोग जांच करें कि सही है कि गलत है। क्या पहले की सरकारों में महामारी कोरोना नहीं आई थी? ऐसा तो हम लोग नहीं देखे थे पहले। ऐसे तो कोई सरकार में नहीं देखे थे। अब पता नहीं सरकार की साजिश है कि किसकी साजिश है। बिल्कुल कोरोना 2 साल से आ रहा है, तीसरी साल अब क्यों हुआ तो ऐसा लगा कि फिर आया है। तो फिर तीसरी लहर पता चला कि ख़त्म हो चुका है। चुनाव आते आते तीसरी लहर ख़त्म हो गई। अब फिर चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ फिर लग रहा है कि कोरोना फिर आना शुरू कर दिया है। तीसरी लहर में आने वाली कोरोना? हाँ, तीसरी लहर आने वाली है बता रहे हैं लोग। सच है कि शंका है? नहीं, शंका नहीं है, सच है। सच है। सर आप करते क्या हैं? ये मोबाइल की दुकान है मेरे पास और 100 सीरीज के काम है, बेचना, सबको रिचार्ज करना, सिम चालू करना, यही सब मेरा रोजगार है। रिचार्ज करते हैं, बनाते भी हैं फ़ोन? हाँ, नहीं, फ़ोन बनाते भी हैं। और सर इसके पहले आप क्या करते थे? इससे पहले पढ़ते थे, पढ़कर बहुत नौकरियां तलाश की, नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद फिर अपना रोजगार कुछ न कुछ करना पड़ा। कुछ करना हो, जब रहना है तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो कुछ करना पड़ा। सर आपको अब बता रहे हैं लोग कि पहले से आप प्रधान भी थे? नहीं, पूर्व प्रधान प्रत्याशी में था, उप विजेता हूँ ग्राम सभा 82 से। 82 से? हाँ, मैं 22 वोट से चुनाव हारा हुआ था 2015 में। तो मुझको ऐसा लगा कि मैं उस समय चुनाव जीत रहा हूँ। बिल्कुल, अब कहाँ से ये मेरी कमियाँ हुई, मैं कैसे हार गया, अब मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कैसे चुनाव हार गया। तो फिर भी मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ। अपना जो भी मेरा मुझसे योगदान बनता है वो योगदान मैं अपने ग्राम सभा में देता रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ और हमेशा रहने का काम करूँगा। क्योंकि देखिए मैं हमेशा सामाजिक काम में रहता हूँ। ये नहीं कि आप कोई मार कर लिया तो उसमें जाऊँ पैरवी करूँ, ये नहीं। सामाजिक काम जो रहेगा उस सामाजिक काम के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, अपना फ़ोन बंद करिएगा, थोड़ा 2 मिनट समय दीजिएगा हमें। जी मैम, बोलिए। अपना नाम सर? मेरा नाम विनीत यादव है। सर कहिएगा।
विनीत यादव मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? मेरा ग्राम करोड़ा है, पोस्ट ऑफिस को जिला जाऊँगा। कहाँ? ग्राम करोड़ा। भैया आप करते क्या है यहाँ पर? मैं टेलीकॉम में काम करता हूँ, एयरटेल में। कितने दिन से? करीब 4 साल हो गया। 4 साल हो गए हैं। तो भैया पढ़ाई वढ़ाई तो किए होंगे आप? जी पढ़ाई किए, इंटर किए हैं, फिर ITI किए हैं। इंटर के बाद ITI किए, इसी में आप लग गए हैं। जी रोजगार नहीं मिले तो क्या करें। रोजगार नहीं मिला। अच्छा कोरोना पहले कोरोना की की वजह सरकारों से में आप लोगों को रोजगार मिली थी? रोजगार अरे मैम, जब ये चुनाव आता है हाँ। तो उसको आ जाता है, कोरोना आ जाता है। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो कोई कुछ नहीं पता चलता है, कोरोना खत्म होने के बाद कुछ नहीं? कुछ नहीं होता है। तो क्या वो खुद कोरोना लाते हैं? तो बताइए आप, इस समय कोरोना कहाँ है? जब चुनाव आता है तो लोग रैलियाँ भीड़ करते हैं, जब चुनाव नहीं रहता है। अब जब चुनाव खत्म हो गया तो देखिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, यानी कोरोना भी नहीं है, चुनाव खत्म तो कोरोना नहीं है। देखिए कोई लागू कर रहा है, हाँ। कोई पालन कर रहा है। जब नेता नहीं पालन करें तो जनता कहाँ से पालन करेगी? हाँ भाई, जब वो भीड़ में घूम रहे हैं तो भाई जनता भी वही करेगी। तो क्या कहते हैं, योगी जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, 25 तारीख को शायद शपथ लेने वाले, तो उन पे आप लोगों की क्या राय है? वो शपथ ले मुख्यमंत्री है, हमारी यूपी का है। तो जो काम पिछले 5 साल में बहुत कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जनता फिर उनको दोबारा भरोसा की है। उससे जनता बहुत परेशान थी, लेकिन अब जब उतारे सर अगर जनता परेशान रहती उनसे तो फिर उन्हें दोबारा क्यों लाती सत्ता में? अरे मैम, कहीं उनका कहीं प्रदर्शन खराब था, कहीं सही था। जहाँ उनको अच्छा जनता लगा तहाँ चुना। अब देखिए अजमेरगढ़ में कोई एक भी सीट नहीं करी। आपका गाजीपुर अम्बेडकर नंबर देख लीजिए, बलिया देख लीजिए, मऊ देख लीजिए। कहीं कहीं विकास उनका छूट गया, नहीं विकास हो पाया, तो कहीं कहीं लोग उन्हें नहीं उन्हें वोट दे पाए। हाँ, आजमगढ़ में तो नहीं, आजमगढ़ में भी एक भी काम, एक भी ईटा नहीं रखा हुआ है। क्या एक भी कहें इनके भाई? भले आजमगढ़ में विकास नहीं इनकी भले एक भी सीट नहीं करे, लेकिन आजमगढ़ के लिए जो भी किए हैं पिछले सरकार में ही हुआ है। एक भी काम 5 साल में इनके कोई काम नहीं हुआ है। एक से एक योजनाएं गिना रहे हैं, गिनती करा रहे हैं, आप कह रहे हैं एक भी नहीं योजनाएं उनकी दिखाई दे रही है आजमगढ़ आपको। में एक भी योजना ही नहीं है। PGI देख लीजिए, रोडवेज देख लीजिए, आप कचहरी देख लीजिए, सब उन्हीं का पिछली सरकार में काम हुआ है। 112 कर दिए गए, ये नहीं उन्हीं को दिए देने ना। उनका क्या 100 नंबर तो अखिलेश का दिन था, तो 112 नंबर वो तो 100 नंबर अखिलेश की देन थी, उसको अब हम 100 नंबर से 112 कर दें, बदल दें। 102 108 अखिलेश का दिन था, नहीं करा हुआ है। ये क्या रोडवेज अखिलेश बढ़ाए, बस बढ़ाए, इसमें एक न रोडवेज बस न बढ़ा, न 100 नंबर बढ़े, न 108 न 102, कुछ नहीं बढ़ा। सब उन्हीं की सरकार में चल रहा है। जो राम मंदिर का मुद्दा लेकर चल रहे हैं ये लोग। तो विकास हो रहा है ना राम मंदिर से? राम मंदिर से क्या विकास अभी हम होगा? राम मंदिर में हम भेजेंगे, राम मंदिर हम जाएं रोज रोज। अपने लड़कों को राम मंदिर में भेजेंगे, क्या उससे विकास होगा? राम मंदिर से मंदिर में विकास होता है? वो तो कोर्ट का आदेश था, वो जो होने था वो हो रहा है काम। वो तो कोर्ट का आदेश था। कोर्ट का आदेश था, कोर्ट ने जो फैसला दिया सही फैसला दिया, जिसके भी हक में दिया फैसला, सही हक फैसला किया कोर्ट ने। बिल्कुल ये अब राम मंदिर हम बनवाएंगे, राम लाला आएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, बिल्कुल तारीख नहीं बताएंगे। इन लोगों की यही कहावत है। ये भी तो कहावत है आप लोग की ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ठीक है मैम, राम को जो लाए उनको ला दिया गया। अब देखिए, आप देखिए किसान लोगों कितना परेशान है, कितने अभी किसान भी तो खुश है, नहीं किसान खुश है? किसान खुश मतलब क्या जाके रात में देखिए हम लोग जागते हैं। अब कोई खुश है क्या है, उससे क्या, जो रात में जो 2-2 बजे जाग रहा है उससे पूछिए किसान से। किस लिए जाग रहे हैं? वो जो उनके साढ़ है, ललका साढ़ उनका जो है। जो सांड है तो सांड के लिए भी तो उन लोगों के लिए गौशाला खुलवाए। गौशाला खुला है तो कहाँ से गांव में आ रहे हैं? ये लोग खाली पैसा लेके बैठ जा रहे हैं। कोई चारा का बंदोबस्त कराया गया है। सब लोग कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। ये लोग चारा हो रहा क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। गांव में किसानों का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सड़क पे मर रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, आदमी जो भी गिर रहे हैं। क्या हो रहा है? 5 किलो राशन 2000 रुपए दे रहे हैं, किसान खुश हो जा रहे हैं? नहीं। बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो रहा है? राम मंदिर बनने से क्या उसमें भविष्य बनेगा? बच्चों को नहीं बनेगा मैडम। जो साढ़ है, साढ़ रोड पे मर रहे, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गांव में खेत चढ़ जा रहे हैं, तो कैसे होगा बताइए? तो जो लोग बांधे हैं अपने घर पे उनका बंदोबस्त वो करेंगे, तो अपने घर से छोड़े नहीं है। नहीं, राम मंदिर जो छुड़वा दिए, ये छुड़वा दिए हैं ना। गौशाला किस लिए बनवाए? इसी गौशाला किसी लिए नहीं बनवाए हैं। ये लोग पहले मोदी तक देख लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल दिए कि ये मुद्दा है, हम अगर आएंगे तो हम अपने मुद्दा को इसको करेंगे।
ये लोग क्या लोग बताएंगे? मोदी तक बोल दिए, गौशाला बताइए। बताएं, गौशाला खुलवाएं, तो गौशाला है कहाँ? एक गौशाला भी है तो कि नहीं? गौशाले में कोई सांड नहीं गौशाला है। वाले पैसा नहीं मिला हुआ कि रोड पे रो रहा है, हमारे गांव का है, कहता है पैसा नहीं मिलता है। हाँ, गौशाला खुलवाया गया है तो गौशाला पैसा का उसको नहीं पालन मिल रहा है गौशाला का। गौशाला जो खुलवाया गया है तो उसमें गौशाला का पालन किया जाए। उसमें जो सांड रखने के लिए अनुमति दी गई है उसमें पकड़ के प्रशासन ले जाकर डाले उसमें। अब जब सांड रोड पर देखिए, अभी चौराहे पर, सादा चौराहे पे जाएंगे, देखिए वहाँ पर शाम में 2-4 बैठे होंगे। अभी 1-2 इधर अगल बगल रहते हैं हमेशा। तो बताइए हर चौराहे पे बताइए, मैडम आपको 5 किलो सांड राशन मिलेंगे, ठीक देकर है? 5 कुंटल खिला दे रहे हैं सांड से, तो क्या फ़ायदा? और हमको अपाहिज, मानसिक रूप से अपाहिज बनाया जा रहा है। हराम को खिलाकर मानसिक रूप से अपाहिज बनाया जा रहा है हमको। 5 साल हम हराम का खाएंगे, हराम का खाकर हमको आदत से हो जाएगी हराम का खाने की। तो हमको काम तब करना ही नहीं मन करेगा। दोबारा जब सरकार बदल जाएगी तब हम हराम के खाए हैं, और फिर काम करना होगा तो कैसे खाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपका कहना है कि हमें खुद का कोई रोजगार दें, हम खुद से करें, हमको खुद से रोजगार करें। चाहिए, हाँ, हमें ये ना कि अपने सहारे किसी के हीन बनाएं। नहीं नहीं, ये किसी के सहारे से हीन न हो हम। और हमको अब की उम्मीद तो यही लगाकर हम लोग बैठे हैं कि बाबा जी आए हैं, हो सकता है अब की कुछ न कुछ अच्छा करें। अच्छा कर जाए। अच्छा किए होंगे तभी चुनाव, लगभग चुनाव वो जीते हैं। तो अब की अच्छी उम्मीद उनसे की जा रही है कि बाबा जी आए हैं तो कुछ काम अच्छा करें, जो कि जनता के हक की बात हो। ये नहीं कि 5 किलो राशन, चुनाव आ रहा है तो 5 किलो राशन बांटा जाए, गैस बांटा जाए, रिफाइन दिया जाएगा आपको फ्री का, 2 महीना देकर फ्री में खिला दें, फिर तीसरे के महीने हमारे पास पैसा नहीं, खाने की आदत हो जाएगी, पैसा नहीं तीसरे महीने है, कहाँ से पैसा लाएंगे हम? तो रोज़गार दिया जाए। जो बेरोज़गार लोग बैठे हैं, अब देखिए कहीं इतना पढ़ लिख कर MA MBA तक लिख कर मैं बैठा हूँ, नहीं कुछ मिला तो अपना रोज़गार खोलकर बैठना पड़ा। इसमें जो भी 10 रुपये 20 रुपये जो भी कमा लेते हैं दिन भर में, अब जब नहीं मिला कुछ तो क्या किया जाए? और जहाँ कोई सोच लगाते थे तहाँ पैसा की बात होती थी, घूस दिया जाए। तो अब की उम्मीद ये लगा कर बैठे हैं कि बाबा जी की सरकार आई है तो हो सकता है कि कुछ अच्छा करे। आपका कहना है कि सरकार आई है तो हमें रोजगार दे, हमें फ्री का राशन ना दे और ना हमें पैसे की लालच दे। फ्री का राशन, फ्री का पैसा नहीं चाहिए, रोजगार दे। तो अब की उम्मीद ऐसा लगता है कि हो सकता है कि रोजगार हम लोगों को मिले। और गुरु जी हमारे बैठे हैं, उनसे चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ सर, अपना नाम बताइएगा। अंजनी कुमार शर्मा। यहीं के रहने वाले हैं सर? हाँ तो सर, जो मुद्दा है, आप कश्मीरी मुद्दा जानते हैं ना? हाँ जी जी तो जो कश्मीर में जो मूवी आई है, जी जी। उस पे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं फ्री टैक्स दिया जाएगा, तो आपका क्या कहना है? मतलब फ्री ट्रिप का मतलब? टैक्स फ्री यानी हाँ, टैक्स फ्री है। फ्री है, देखा जाए फ्री जी, में, जी। इसका उस पे आपका क्या कहना है? ठीक है, एक तरह से ठीक है। जनता की जानकारी तो होनी चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, ये तो जानकारी होनी चाहिए। और ठीक है, देश हित में अगर ये मतलब सबके क्या पहुंच जा रही है, सब लोग देख ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, टैक्स फ्री कर दिए है। एक और बात है, हिंदू धर्म से एक लड़का है जी। जब थिएटर खत्म होने के बाद, फिल्म खत्म होने के बाद, वो कहता है कि मुस्लिम लड़कियों से शादी किया जाए जी, मुस्लिम लड़कियों से शादी किया जाए, उनका वो क्या कहते हैं, खत्म किया जाए, मुस्लिमों का नस्ल खत्म कर दिया ये तो जाए। देखिए, तो इंसानियत के तौर पे ये गलत है। वो अपना अपना धर्म सब लोग माने, वो अलग चीज़ है। ये किसी के धर्म में हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है, हमारा ये मानना है। बाकी भाई अपनी अपनी सोच है सबकी। और सर, महंगाई और सब बहुत से मुद्दाएं हैं, महंगाइयाँ, रोजगारियाँ, तो वो तो सर बता दिए हमें। नहीं, महंगाई और रोजगार पे तो वाकई सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि जनता ने जिता के उनको भेजा, दोबारा भेजा है, और ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है। इसके लिए मतलब सरकार को काम करना चाहिए। हम हैं बीजेपी के ही समर्थक, लेकिन इसके लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि मतलब वो इसके लिए काम करें। ये जो गाय बछड़े हैं, इनका इंतजाम करें, और जैसे जिस तरह गुंडाई है उस पर इन लोगों ने काबू पाया है, उस तरह और चीज़ों पर, जैसे महंगाई पे है, बेरोजगारी पे, इस पर काबू पा ले, तो ये अगली सरकार भी इनकी 2024 में भी इन्हीं की सरकार आएगी, इन्हीं की सरकार बनेगी। सर, जो पेट्रोल पे क्या आपका कहना है? पेट्रोल डीजल तो न बढ़े तो और अच्छा है जनता के लिए, न बढ़े तो और अच्छा है, बल्कि जो फ्री का राशन दे रहे बल्कि इसको वो कर दे, स्टॉप कर दे, और बाकी महंगाई को कंट्रोल करके रखें। सबसे अच्छा मुद्दा यही है कि महंगाई और बेरोजगारी
बेरोजगारी देखिए, क्योंकि हर घर में बेरोजगार है। हमारा भी बच्चा कल को पढ़ेगा, नहीं मिलेगा काम तो हम भी गाली देंगे, भले बीजेपी के है, किसी के समर्थक हो, अगर हमारे बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा हम भी कहेंगे। हाँ, हमें रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए। हमारे बच्चे शिक्षा तो हम कर्ज कुआम करके कैसे भी करा ले रहे हैं, चाहे जैसे भी सोच लीजिए। हो सकता है कि मजदूरी करें है, लेकिन फिर भी रोजगार हमको चाहिए, रोजगार चाहिए भाई। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सर और हैं। आइए सर से हम बात कर लेते हैं। हाँ सर, आपका नाम आप बोले हैं? सतपाल सिंह। सर, यहाँ आपका दुकान कौन है? आप किस चैनल से हैं? जिया न्यूज चैनल। जिया न्यूज। अच्छा, हमारी ये दुकान है टेंट हाउस की। कितने दिन से सर आप खोले हैं ये दुकान? हमको तो 35 साल हो गया। 35 साल हो गया। तो सर, आपको कुछ महंगा या सस्ता ही लग रहा है? क्यों नहीं, गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल भी महंगा है, क्योंकि पेट्रोल तो भाई महंगा होने लायक नहीं है। युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, तो युद्ध चल रहा है। हाँ, तो क्या कहना है आपका उस पे? तो क्या कहना क्या है, जब युद्ध खत्म होगा, तेल सस्ता, कच्चा तेल सस्ता होगा तो इधर तेल सस्ता होगा, यही कहना। और क्या? तो सर, आप जो कह रहे हैं तो गैस का बात किए हैं, गैस सिलेंडर का दीपावली होली पे फ्री करने के लिए बोले थे। कहाँ मिला किसी को? नहीं मिला। कहाँ आधे दाम पे करने की बोले हाँ, हैं, वो भी नहीं मिला। अभी नहीं मिला। नहीं। आ गए, अब उनकी सत्ता होने वाली 25 तारीख को सत्ता, हाँ। तो शपथ लेने वाले हैं। हाँ तो हो सकता है कुछ सोचेंगे। हाँ, सोचेंगे तो मिलेगा तो सबको मिलेगा। वैसे तो केवल कहें कि उज्ज्वला वालों को देने के लिए। उज्ज्वला योजना। हाँ, हम लोग तो उज्ज्वला में आते नहीं हैं। मिडिल क्लास फैमिली कहाँ उज्ज्वला में आएगी? आप मिडिल क्लास के लिए भी कुछ करें, कुछ करें, उनको भी तो 100-200 रुपये कम करके देना चाहिए ना। मान लो वो गरीबों को फ्री दे रहे हैं, तो इसमें कम से कम 200 रुपये कम करें, कुछ तो रहा। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास वाले ही है, ये जान लें। क्या सर? बीजेपी के साथ सबसे ज्यादा मिडिल क्लास वाले ही है। हाँ, बीजेपी के नहीं, साथ। वो तो भाई सबको देख रहे हैं एक नजरिया से। सबको देखे, लेकिन हम जो कर रहे हैं, हमारी मतलब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग विदेश में जाते हैं, घूमते हैं, मिडिल क्लास वाले सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ है। और बीजेपी को जिताया गया है, तो जनता के बारे में सोचे। हाँ, नहीं, अब सर भाई उन्हीं की सत्ता बनी है, तो भाई आए हैं दोबारा, उन्हीं की सरकार बनी है। उन्होंने जो जो कहा है, अगर किए करेंगे तो 2024 में भी उनको बनाया जाएगा। चलिए सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिएगा जिया न्यूज।